महाराज जी, कॉलर जिस तरीके से कह रहे हैं कि अन्ना हजारे की मुहिम को कुचलना जा रहा है और एक अच्छा बिल लाने के बजाय अपने आप को बचाने वाला बिल आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अन्ना हजारे हो या कोई भी हो, देश के संविधान से और संसद से ऊपर कोई नहीं है। मैं अन्ना हजारे जी का व्यक्तिगत रूप से एक स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उनका मुद्दा सही है, वयोवृद्ध हैं, उनका मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, धन्यवादी हूँ, लेकिन हट धर्मिता उचित नहीं है। ये तो हट योगी कैसे कह रहे हैं कि हट धर्मिता उन्होंने देखिए उन्होंने जब एक बात कह दी तो देश हित में और समाज हित में, लोक हित में जो भी अच्छा कार्य हो, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सबको मिलकर के अपने मनसा कर्मणा वाचा शुद्ध भावना से राष्ट्र हित में, समाज हित में, लोक हित में निर्णय लेना। महाराज जी आपके नाम में ही हट योगी है। अगर कोई लोकतंत्र के लिए हट योग कर रहा है, अच्छाई के लिए हट योग कर रहा है, तो क्या गलत है? नहीं, हट योग को उसमें मत जोड़िए आप। हट योग का अभिप्राय ये नहीं है। हमारे नाथ संप्रदाय में हट योग एक साधना जिद नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि जिद करना। तो आपको लग रहा है कि अन्ना हजारे साधना नहीं करे, जिद करे? जिद करे, बिल्कुल। उनका अगर निस्वार्थ भाव से कोई ये तो आप अन्ना हजारे के ऊपर आरोप लगा। देखिए, आरोप नहीं, देखिए सुरेश जी, मैं निवेदन करूं, अगर निस्वार्थ भाव से दिया गया कोई सुझाव है देश हित में चाहे आपके हित में, मैंने दिया, आपने मान लिया तो बड़ी अच्छी बात, और नहीं माना तो मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर मुझे दुख हो रहा है और उसके विरोध में मैं बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूं, तो निश्चित रूप से उस सुझाव में कोई न कोई मेरा स्वार्थ है। बिल्कुल। तो अन्ना हजारे का क्या स्वार्थ है? मुदगल जी, आपको क्या लगता है, क्या स्वार्थ है अन्ना हजारे का? देखिए, जब ये अन्ना हजारे की मूवमेंट शुरू हुई थी तो थोड़ी ऊंची आवाज में, उस समय मंत्रियों के जो बयान आए थे, आप उस पर जरा गौर कीजिए। तो पहले कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये लोग कौन होते हैं ये सब बातें कहने के लिए। मतलब वो ये समझते हैं हमारी ये सरकार, यदि ये जो मंत्रीगण है सरकार में, वो ये समझते हैं कि उनको संपूर्ण, मतलब हर बात के विषय पर उनका बयान या उनकी राय जो है वो फाइनल है। बिल्कुल। मतलब एक देश के आम आदमी को या देश के आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्ना हजारे जैसे स्वतंत्र सेनानी को भी आम लोगों की प्रतिक्रिया देने का, प्रतिनिधित्व करने का हक नहीं है, ऐसा सरकार कह रही है। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं राजेश सोनी। हाँ बोलिए राजेश जी। सर, आज मैं जरा सा मुद्दे से हटकर बात करना चाहता हूँ। मुद्दा तो भ्रष्टाचार की है, हाँ, लेकिन आज का जो मुद्दा, आपके अलावा जो आज का मुद्दा, उससे थोड़ा सा हटके मैं बात करना चाहता हूँ। सुरेश जी, मैं तो कभी राहुल गांधी जी से मिला नहीं हूँ, हाँ, और मेरा ख्याल है यहाँ तक आप तो जरूर मिले होंगे। और आपके जो यहाँ पत्रकार जी विजेंद्र जी यहाँ बैठे हुए, शायद वो भी मिले हों या महाराज जी मिले हों। क्या राहुल गांधी की आंखों में या दिमाग में सर कोई फर्क है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर, उनको मायावती का भ्रष्टाचार तो दिखाई देता है, हाँ, तो अपनी सरकार का दिल्ली का भ्रष्टाचार वो उनको क्यों दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उनकी जो नजदीक की नजर जो है वो बहुत ज्यादा वीक है और दूर की नजर बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको चलिए, धन्यवाद राजू जी। हम इस मुद्दे पर बिंदास बोल करने वाले हैं और उस विषय पर आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार जी सर। नमस्कार, जयपुर से मनमोहन। बोलिए मनमोहन जी। जी सर, बिल्कुल। मनमोहन जी, इस दिल्ली वाले मनमोहन जी के बारे में क्या राय है आपकी? सर, राय तो ये, वो तो मोनी बाबा बने हुए हैं, हाँ, और नाटक तो हो ही रहा है। वो अपने राहुल जी यूपी में जाकर नाटक कर रहे हैं, और कपिल सिब्बल साहब दिल्ली में नाटक कर रहे हैं। सरकार के तारनहार बने हुए हैं, वो खुद पे गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ये तो सर धोखाधड़ी है देश के साथ। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप बहुत बढ़िया मुद्दे उठाते हैं, इसलिए बहुत बहुत आपकी बधाई, अभिनंदन, आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम अगले कॉलर के पास जाएंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं और अपनी बात को हम तक भेज सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। हाँ बोलिए। और गुजरात से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा कहना है कि जो अभी ये सब काम एक्चुअली कर सकते थे प्रधानमंत्री हमारा, लेकिन जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, हाँ,
उन्होंने लगता है कि ये हेलो हाँ हाँ बोलते रहिए। हाँ, ये जो काम कर सकते थे एक्चुअली प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार थे, लेकिन आज लग रहा है वो धृतराष्ट्र की जैसे ही बन गए हैं। हाँ। तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और सेकंड थिंग जो है, और एक काम करते थे जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो कोई अपोजिट पार्टी होता तो, लेकिन आज मेरा लगता नहीं है कि इंडिया के अंदर कोई अपोजिट पार्टी है जो ये सब के खिलाफ काम कर सके हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, आज एक बहुत बड़ी जरूरत है। सब भी जो मीडिया है, मीडिया भी इसके खिलाफ आवाज तो उठा रही है, लेकिन और भी जोरदार आवाज उठाना चाहिए। और सेम थिंग, आज जितनी सारी इंडिया में पॉलिटिक्स पार्टी है, शायद गिने चुने 2-4 की सिवाय जो बड़ी पार्टी है, ये इस मुद्दे को मिटाने के लिए और ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए अभी भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत ईमानदारी आदमी है जो ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, इसलिए से बहुत ईमानदारी है, पॉलिटिक्स में भी ईमानदार है। लेकिन मुझे लग रहा है एक नया एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना चाहिए, जिसमें ये सब सोच भी सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो बीजेपी बोलिए और कांग्रेस बोलिए, और ये जो कांग्रेस और बीजेपी को जो सब सपोर्ट करते थे या कर रही है, ये सब भी इसको मिटाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। गुजरात से लंबी लेकिन अच्छी प्रतिक्रिया दी है। आप भी इस तरीके की या अलग से जो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं उसके लिए आपका स्वागत है। और एक कॉलर का स्वागत करते हैं। नमस्कार। हाँ, तो राजनीतिक पार्टियां ना अगर लुटेरों के गिरोह बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लुटेरों को गिरोह में होते देखिए, मैं आपके हाँ में हाँ नहीं मिला सकता, लेकिन ये भारत के लोकतंत्र की दुर्दशा है। सरदार जानते कौन है, ये जो भी लुटेरा गिरोह होता है उसके सरदार भी होता है। और ये तो राजनीति, ये तो कभी लोकपाल बिल को मंजूर नहीं करेंगे, ये मेरा तय है, निश्चित है, ये नहीं करेंगे। और होगा जब होगा तब होगा। बिल्कुल, नौटंकी नाटक ये चलता रहेगा, ये सब होता रहेगा। बिल्कुल। इसलिए कोई ऐसा समय आएगा ताकि होगा, लेकिन ये लुटेरों को गिरोह जो है ना, ये कभी अच्छे काम नहीं करेंगे। मेरा इतना ही बोलना है। बिल्कुल। महाराज जी, एक कॉलर, तो आपने भी सुना कि देश के राजनीतिक दलों को लुटेरों का, डाकुओं का दल एक तरीके से कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो है हमारी जो जातिवाद और क्षेत्रवाद और चुनावों में भारी भरकम जो खर्च है और राजनीति का जो अपराधीकरण हो गया है, वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मूल जो कारण वही है। दर्द है पेट में, नहीं, लेकिन ये क्या ऑपरेशन हो रहा दिमाग का। लेकिन ये लुटेरों के दल है क्या? लुटेरों के नहीं, गिरोह है क्या? ऐसा नहीं है। मतदाताओं को जब समय मिलता है अपना नेता चुनने के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए, तो क्यों नहीं साफ पांच बेदाग लोगों को चुन करके भेजते हैं। और भेजने के बाद इस तरह की बातें करना एक लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाना है जी। देखिए मुल्किल जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, देखिए, पहली बात यह है कि जब हम राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे पहले समाज में जब बुराई खत्म होती है तभी राजनीतिक दलों में बुराई खत्म हो सकती है। तो राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं समाज नहीं, लेकिन मुदगिल जी, आप जो कह रहे हैं, नहीं मुदगिल जी, अगर ऐसा है तो गंदगी शुरू कहाँ से होती है, राजनीतिक दलों से या समाज से? देखिए, समाज एक बड़ी चीज है, राजनीतिक उसका एक अंग है। हाँ, इसीलिए हम कहते, जब वो यहाँ मंत्री ये बोला करते थे कि ये सिविल सोसाइटी को क्या हक है, जबकि सोसाइटी कंट्रोल्स एवरीथिंग। वो राजनीतिक उसका एक अंग है, जैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव उसका अंग है, पत्र मतलब मीडिया भी उसका अंग है। तो समाज तो एक बहुत बड़ी चीज है, समाज के अंग हैं ये, चाहे उसको राजनीति, कुछ लोग राजनीति में हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव में हैं। तो जब हम ये बात करते हैं, देखिए, पूरे समाज का मतलब पूरे समाज का स्तर गिरा जब, तभी तो राजनीति का गिरा है। लेकिन समाज को ऐसा कंट्रोल करना पड़ेगा, समाज को लेकिन आप कंट्रोल की शुरुआत कहां से करेंगे? राजनीतिक दलों के ऊपर बंधन के लिए जो लोकपाल बिल ला जा रहा है, इसको पहले लाना चाहिए, आप जो कह रहे हो उस व्यवस्था को पहले बनाना चाहिए। नहीं, अकाउंटेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होना नहीं चाहती। जो भी आदमी सत्ता में आता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, अकाउंटेबल नहीं बनना चाहता। वो चाहता है कि मेरे को पूर्ण स्वतंत्रता हो और मैं जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से मुझे फायदा है, मैं उस तरीके से सरकार चलाऊं। लेकिन लोग आज इस बात को सहन करने को तैयार नहीं है। They want this government to be accountable and every government to be accountable. बिल्कुल, तो इसीलिए ये बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, क्या अब सुप्रीम कोर्ट
सरकार को दिशा निर्देश देंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये करें। क्या ईमानदार प्रधानमंत्री जी को ये पता नहीं है कि उनके नेता कितने जेल में बंद हैं? बिल्कुल। हाँ, नमस्कार जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार, धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए कि ईमानदार प्रधानमंत्री को उसके टीम के चोरों की गिनती की अब जानकारी लोगों को देनी पड़ेगी। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। जी सर, रुड़की से संजय शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए संजय जी, क्या कहना है आपका? सर, ये जो आपने आज का विषय रखा है नाटक, ये बहुत अच्छा विषय रखा है। ये 100% नाटक कर रहे हैं जो हमारे नेता है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो हमारे जो कपिल सिब्बल जी हैं, हाँ, तो ये बार बार कह रहे हैं कि षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या इनको अभी ये पता नहीं चला कि हर कदम पे इनकी पोल खुलती जा रही है? मजबूत लोकपाल बनाने में इनकी जो लूट खसोट है सर, वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। दूसरे के हाथ में क्यों? बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको प्रतिक्रिया। अब विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज इस विषय पर क्या कहती है। सर्वदलीय बैठक में हमने बहुत स्पष्टता से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल के पक्षधर है। हमें एक ऐसा लोकपाल चाहिए जो पारदर्शी तरीके से चुना जाए और निष्पक्षता से काम करे। हमने सरकार से ये भी मांग की कि इसी मॉनसून सेशन में सरकार बिल लेकर आए और उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजे, ताकि विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न राज्य सरकारें और देश के विभिन्न जन संगठन उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें और एक विस्तृत चर्चा के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सुझावों को मानते हुए वो बिल विंटर सेशन में पास किया जा सकता है। विंटर सेशन की बात कर रही है सुषमा जी यहाँ पर, लेकिन अब तो नए सिरे से जन्म देना पड़ेगा बिल को, ऐसा लग रहा है।